तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2020 में आई एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 7 है और जिसके मेन रोल में क्रिस हेम्सवर्थ हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म के अधिकतर हिस्सों को बंगाल और अहमदाबाद में शूट किया गया है, जिसके सपोर्टिंग रोल में कई इंडियन एक्टर जैसे कि रणवीर हुड्डा, पंकज त्रिपाठी और रुद्रकेश जायसवाल हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें। फिल्म के पहले सीन में हमें थोड़ी यानी घायल टाइलर को दिखाया जाता है, जो ब्रिज पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और जिसके हाथ में राइफल होती है। तभी टाइलर को एक गोली लगती है और गोली लगने के बाद टाइलर एक गाड़ी के पास आकर कुछ सोचने लगता है। फिल्म के अगले सीन में 2 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां मुंबई के एक स्कूल से ओवी अपने दोस्तों के साथ कार से घर आ रहा होता है। घर आने पर ओवी की नजर साजू पर पड़ती है। ओवी को देखते ही साजू ओवी से कहता है, घर से ज्यादा देर तक बाहर रहने की जरूरत नहीं है, स्कूल से डायरेक्ट ही घर आना। कहीं बाहर जाने की इच्छा हो तो मेरे साथ चलना, ये हमारे लिए बुरा वक्त चल रहा है। साजू की बात सुनकर ओवी अपना सिर हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात में साजू के उसके घर पर लौट जाने के बाद ओवी अपने दोस्त सचिन के साथ एक क्लब में पहुंचता है। क्लब से लौटने के क्रम में एक गुंडा जो पुलिस के ड्रेस में होता है ओवी और सचिन के पास आकर सचिन को गोली मारकर ओवी को किडनैप कर लेता है। जब यह बात साजू को पता चलती है तो साजू मुंबई के सेंट्रल जेल में पहुंचता है, जहां ओवी के पिता कैद होते हैं। ओवी के पिता मुंबई के ड्रग डीलर थे, लेकिन अभी उनके बुरे दिन चल रहे थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हथिया रखी थी, इसीलिए ओवी के पिता की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ ओवी के पिता और साजू के बीच हो रहे कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है ढाका के ड्रग डीलर यानी इस इंसान ने ओवी को किडनैप करवाकर ढाका में कहीं रखा है। यहाँ ओवी का पिता साजू से कहता है, तुम्हारी गलती के कारण ही मेरा बेटा किडनैप हुआ है, क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया होता तो मेरा बेटा कभी भी किडनैप नहीं होता। अगर अगले 2 दिन के अंदर मेरा बेटा मेरे घर पर नहीं पहुंचता है तो मैं तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा। किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे ओवी को मेरे घर पर वापस लाओ। अगले सीन में ऑस्ट्रेलिया की एक जगह किम्बर्ले को दिखाया जाता है, जहां टाइलर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। पार्टी के बाद टाइलर अपने घर पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात निक से होती है। निक टाइलर को ओवी की किडनैपिंग के बारे में बताते हुए कहती है, हमारी टीम को एक बच्चे को बचाने के लिए काफी रकम मिलेगी, अगर तुम रेडी हो तो कल ऑफिस में आ जाना। फिल्म के अगले सीन में हमें टाइलर को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर टाइलर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ओवी को लाने का प्लान बनाकर ढाका के उस जगह पर पहुंचता है, जहां ढाका के ड्रग डीलर यानी अमीर आसिफ ने ओवी को किडनैप करके रखा था। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद टाइलर ओवी को किडनैपर के पास से छुड़ाकर जंगल में पहुंचता है, जहां से इन दोनों को एक बोट पकड़ के निकलना था। जब टाइलर और ओवी बोट के पास जा रहे होते हैं, उसी समय इन दोनों पर हमला होने लगता है। यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि साजू होता है। चूंकि ओवी के पिता के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर साजू का प्लान टाइलर को मारकर ओवी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाना था। यहाँ जंगल में साजू और टाइलर के बीच में फायरिंग होती है। इन दोनों के बीच हो रहे फायरिंग के क्रम में आसिफ को पता चल जाता है किसी ने ओवी को छुड़ा लिया है, इसीलिए वह पुलिस वालों को पैसे खिलाकर पूरे शहर में लॉकडाउन लगवा देता है और अपने आदमियों को जंगल में भेजता है। जंगल में टाइलर और आसिफ के आदमियों में काफी फायरिंग होती है, जिसमें टाइलर घायल हो जाता है, पर वह खुद को और ओवी को बचाते हुए एक गटर में छुप जाता है, जहां से वह अपने पुराने फ्रेंड गैस्पर को फोन करता है। गैस्पर कुछ देर बाद टाइलर और ओवी को गटर से निकालकर अपने घर पर लाता है। ओवी और टाइलर को घर लाने के बाद गैस्पर वहां से चला जाता है। गैस्पर के घर पर ओवी और टाइलर में बातें होती है, जिससे ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। यहाँ टाइलर कहता है, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद हैं, मेरा भी एक बेटा था जो 6 साल की उम्र में कैंसर से मर गया। जब मैं किसी बच्चे के सामने गन उठाता हूँ तो मुझे मेरे बच्चे की याद आती है, इसीलिए मैं किसी भी बच्चे को नहीं मारता और मुझे किसी भी बच्चे को मरते हुए देखना अच्छा भी नहीं लगता। गैस्पर के वापस आने पर गैस्पर टाइलर से कहता है वह आसिफ का फ्रेंड है, ओवी के सिर पर आसिफ ने 70 करोड़ का इनाम रखा है। सुन टाइलर, इस ओवी को हम लोग आसिफ को दे देते हैं और जो पैसे हमें आसिफ देगा उससे हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। इतना कहकर गैस्पर ओवी
ओवी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चूंकि टायलर किसी भी बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए यहाँ पर टायलर गैस्पर को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर टायलर और गैस्पर में झगड़ा शुरू हो जाता है। टायलर पहले से ही घायल होता है फ्रेंड्स, इसीलिए झगड़े के दौरान गैस्पर टायलर पर भारी पड़ता है। यहाँ पर गैस्पर टायलर को मारने ही वाला होता है कि ओवी टायलर का गन उठाकर गैस्पर को मार देता है। ओवी के द्वारा टायलर की जान बचाने और गैस्पर को मार देने के बाद टायलर को ओवी पर प्यार आता है और वह ओवी को सही सलामत उसके घर पर पहुंचाने का डिसीजन लेता है। गैस्पर के घर से टायलर साजू को फोन कर ओवी को ढाका से इंडिया ले जाने का प्लान बनाता है। ढाका शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में आसिफ ने 2 चेक पोस्ट लगा रखे थे जिसे ये कर्नल कंट्रोल कर रहा था। टायलर ओवी और साजू को एक गाड़ी में बैठाकर चेक पोस्ट की तरफ भेजता है। चेक पोस्ट वाले पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए टायलर चेक पोस्ट पर फायरिंग करता है। टायलर के द्वारा चेक पोस्ट पर बवाल मचाने से साजू और ओवी पहले चेक पोस्ट से तो निकल जाते हैं, पर दूसरे चेक पोस्ट पर साजू और ओवी को पुलिस वाले देख लेते हैं। ये दूसरा चेक पोस्ट वही होता है जिस पर फिल्म के शुरुआत में हमें टायलर को दिखाया जाता है। दूसरे चेक पोस्ट यानी इस ब्रिज पर साजू अपनी जान की परवाह न करते हुए आसिफ के आदमियों को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ओवी और साजू के इस ब्रिज पर होने की बात आसिफ को पता चल जाती है, जो इस ब्रिज से कुछ ही दूर पर रुका हुआ होता है। इसी बीच टायलर अपने सारे फ्रेंड्स को फोन लगाकर ब्रिज के दूसरी तरफ उन्हें हेलीकॉप्टर से बुलाता है ताकि टायलर के फ्रेंड साजू की मदद कर ओवी को बचा सके। चेक पोस्ट पर हेलीकॉप्टर को आता देख आसिफ कर्नल से कहकर एक हेलीकॉप्टर चेक पोस्ट की तरफ भेजता है। दूसरे हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आता देख टायलर की फ्रेंड निक हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पड़े रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देती है। इसी बीच में टायलर पहले चेक पोस्ट के सभी आसिफ के आदमियों को मारकर ब्रिज पर यानी दूसरे चेक पोस्ट पर पहुंचता है। ब्रिज पर साजू अभी भी आसिफ और कर्नल के आदमियों को मारता हुआ ब्रिज के दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है जिस तरफ निक होती है। साजू ओवी को एक बस में छुपाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक गोली साजू के सिर में आकर लगती है और साजू वहीं मर जाता है। अगले क्षण हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कर्नल होता है, जिसने आसिफ के कहने पर एक स्नाइपर राइफल से साजू को मारा होता है। साजू को मरता देख निक खोजने में लग जाती है आखिर किसने साजू को मारा है। एक तरफ निक कर्नल को तलाशने में लगी होती है तो दूसरी तरफ टायलर अभी भी चेक पोस्ट पर यानी ब्रिज पर कर्नल और आसिफ के सभी आदमियों को शूट कर रहा होता है। साजू के मरने के बाद कर्नल टायलर को मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा होता है और टायलर के रुकते ही कर्नल टायलर पर निशाना लगा देता है। ये वही गोली लगने वाला सीन होता है फ्रेंड्स जिसे आपने फिल्म के शुरुआत में देखा था। टायलर को गोली लगते ही निक को कर्नल दिख जाता है और वह कर्नल पर गोली चला देती है। टायलर के गोली लगने के बाद ओवी टायलर के पास आता है और टायलर को देखकर रोने लगता है। यहाँ टायलर अपना प्रॉमिस देकर ओवी को निक के पास भेजता है और ओवी को कवर फायर देकर ओवी को आसिफ के आदमियों से प्रोटेक्ट करता है। ओवी को निक के पास पहुंच जाने पर टायलर मुस्कुराकर उसे देखने लगता है कि तभी पीछे से एक लड़का आकर टायलर को शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस बार जब टायलर को गोली लगती है तो टायलर मर जाता है और उसकी लाश ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाती है। टायलर के मर जाने के बाद निक ओवी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल जाती है। अब कहानी आती है 8 महीने बाद जिसमें हमें ओवी को उसके स्कूल में दिखाया जाता है और फिल्म के लास्ट सीन में आसिफ को एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में दिखाया जाता है जहां निक आती है और आसिफ को उसके सिर में गोली मार देती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी इस फिल्म यानी एक्सट्रैक्शन 2020 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ये एक एक्शन मूवी थी इसीलिए इस फिल्म में एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर भी कोई भी बात आपको अभी भी कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका इंतज़ार कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, 10 में से आप इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे, आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।